सिखाया है, लाया गया है, वो सारी चीज़ें क्या है कि हर इंसान एक मजबूर आता है, एक मजबूरी में आया हुआ इंसान है। हम चाहेंगे कि हम अगर यहाँ से आते हैं जीत के, तो हम उनके लिए भी कुछ अच्छा करेंगे। क्या करना चाहते हैं आप उनके लिए? जीत के आने के बाद अच्छा कर, जो भी करेंगे उनके लिए अच्छा ही करेंगे। जैसे कि आप ऐसे लोगों को निकाल के उनको काम धंधा रोजगार देना चाहोगे? जी, उन लोग को रोजगार भी देना चाहेंगे, उनकी आगे की लाइफ के लिए कुछ तो भी करेंगे, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे उनके लिए कुछ आगे अच्छा करने के लिए। फिर आपको ये पूछना चाहूँगी कि अभी हम लोग जैसे सुन रहे हैं, रोज नया न्यूज़पेपर में आ रहा है कि भिंडी बाजार का इतना बड़ा आपने जो प्रोजेक्ट चल रहा था, उन लोगों को हेल्प करिए जिनको बेघर किया जा रहा था, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? जी, अभी उस बारे में तो आपने पेपर में देखा है, लोगों से मालूम पड़ा है, पेपर में आपने देखा है, लोगों से भी आप मालूम कीजिए। जो हमने किया वहाँ पे कुछ मतलब अभी आप वो स्टोरी हमें शॉर्ट में बताना चाहोगे कि हुआ क्या था एक्चुअली? ये वहाँ डरा धमका के लोगों को खाली कराया जा रहा था, लोगों को घर से बेघर किया जा रहा था, है ना। जो पेपर है उससे जबरदस्ती साइन करा के उन लोगों को खाली कराया गया। आपने जैसे हमने पढ़ा कि सैफी एक ट्रस्ट है जो ये जबरदस्ती सारी चीजें करवा रही है। जी, अब हम नाम तो किसी का नहीं लेना चाहेंगे, है ना। कौन करा रहा था ये तो हम नाम किसी का नहीं लेना चाहेंगे। उन लोग खाली कर रहे थे, तकलीफों में खाली कर रहे थे, डरा धमका के उनसे खाली कराया जा रहा था और कराया गया है। 50% करा चुके हैं। इसके लिए हमने पीआई दाखिल किए थे। इसके लिए हमने हाई कोर्ट में पीआई दाखिल की है। आज हमारा वो हाई कोर्ट से फैसला संतुष्ट नहीं हुआ तो हमने सुप्रीम कोर्ट में इसकी अपील की। जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे साथ में जो है ये शहबाज राठौर भी है, जो इनके हस्बैंड है और ये इससे पहले एमपी के इलेक्शन लड़ चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि दोनों हस्बैंड वाइफ जो है ये कुछ ना कुछ अपने समाज के लिए करना चाहेंगे। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, जैसे आप सुन रहे हो प्रिया शहबाज राठौर, तो ये जो है हम लोग इंडिया में बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो ये एक नमूना है। बिकॉज ये हिंदू और मुस्लिम दोनों को इकट्ठा करके साथ में चलने वाली लेडी है। तो प्रिया जी, मैं आपको पूछना चाहूँगी कि जैसे आप हिंदू मुस्लिमों को साथ में कैसे लाके सारी काम करना चाहोगे, कैसे अमन आप बरकरार रखोगे? जी, हम तो चाहेंगे सभी धर्म एक होके काम करें। जैसे हमारा एक मिसाल है कि सभी धर्म एक होके काम करें, जैसे हम कर रहे हैं। जी, मैं जैसे कि महिलाओं पे जो डे बाय डे अत्याचार होते हैं, जैसे रेप होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं महिलाओं पे जो अत्याचार होता है, वो आप दूर कैसे करना चाहोगे? जी, वो सारे जो आज महिलाओं के साथ हो रहा है, हाँ, बच्चों के साथ हो रहा है, हाँ। वो सारी हम पूरा खत्म करवाएंगे, रुकवाएंगे बस नहीं, पूरा उसको खत्म करवा देंगे। जी, आपको ये सब करने के लिए कहाँ से प्रेरणा मिलती है? तो ऊपर वाले से मिलती है, पब्लिक से मिलती है। प्रिया जी, जब आप एक आम नागरिक बन के यहाँ पे रह रही थी, तब बहुत सारे आपके जो विरोधी पक्ष नेता यहाँ पे खड़े हैं, वो यहाँ पे एक एमएलए बन के आए थे, तो उन्होंने आपकी जो क्षेत्र है उसके लिए क्या किया? आप आम लोगों के लिए उन्होंने क्या क्या काम? जी, आम लोगों के साथ बीच में हम भी रहते हैं। वहाँ हम उनके पास एक बार गए थे हमारे बेटे के एडमिशन के लिए। हमने उनसे पूछा, उनका खुद का स्कूल है जिसके वो ट्रस्टी हैं ना, उस स्कूल के लिए हमने रिक्वेस्ट की कि भाई हम आपके एरिया के, हम आपके एरिया में काम करते हैं इतने, और वो जानते थे कि हम उस एरिया में उनकी जगह लेके काम कर रहे हैं ना अपने बेटे के एडमिशन के लिए। तो उनने हमसे साफ बोला, बम्बई नंबर 3 और बम्बई नंबर 8 में हम काम नहीं करते, और ना बम्बई नंबर 3 और 8 के बच्चों का किसी भी अच्छे स्कूलों में एडमिशन होगा, किसी के बच्चे। रीजन क्या बता? किसी का रीजन तो वही लोग बता सकते हैं मैडम, अच्छा, है ना। हमें तो मालूम नहीं है, क्योंकि हम खुद अपने बेटे के लिए एडमिशन के लिए गए थे। और जहाँ तक कि उनके काम की बात है, तो हमारे